हेलो एंड वेलकम टू अवर न्यू सेशन। बेटा आज अपन +2 कॉमर्स में जो फर्स्ट चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, उसमें जो आज अपन कवर करने जा रहे हैं टॉपिक, इट इज़ रिलेटेड टू अ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये तो बेटा आप सबको मालूम है कि जो ड्राइंग पे इंटरेस्ट है ये फर्म का क्या है, आपकी इनकम है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसको कहाँ लेके जाते हैं अपन, क्रेडिट साइड में लेके जाते हैं। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि ये पार्टनर्स का एक्सपेंडिचर एक प्रकार से माना जाता है, इट रिड्यूसेस द पार्टनर्स कैपिटल। तो इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड उसको अपन लेके जाते हैं ऑन अ डेबिट साइड, एंड अंडर फिक्स कैपिटल मेथड, ये अपन ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, उसको लेके जाते हैं अपन इन पार्टनर्स करेंट अकाउंट किस साइड पे लेके जाते हैं, डेबिट साइड में। प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चे जो फेस करते हैं या माइनर सी एक बहुत छोटी सी मिस्टेक कर बैठते हैं कि वो क्वेश्चन में ये नहीं देखते कि एग्जैक्ट ड्राइंग की डेट दी गई है कि नहीं दी गई है, विड्रॉल ऑफ द अमाउंट की पर्टिकुलर कोई डेट, या कई बार विड्रॉल ऑफ द अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर दिया जाता है। बच्चे क्या करते हैं, फॉर द कंप्लीट ईयर उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट तो ऑब्वियसली क्वेश्चन में दिया होगा, बच्चे क्या करते हैं फॉर द कंप्लीट ईयर उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर देते हैं, ठीक है। तो और दूसरी सेकंड कंडीशन आती है कि व्हेन द डिफरेंट पार्टनर्स दे आर विड्रॉइंग द डिफरेंट अमाउंट ऑन अ डिफरेंट डेट, ये भी एक प्रॉब्लम आ जाती है। अगर 3 मेथड होते हैं इसके, सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड एंड एवरेज ड्यू डेट मेथड। तो सिंपल मेथड तो बहुत इजी है बेटा, कौन सा वाला पहला आएगा आपका, सिंपल मेथड। इसमें आपको क्वेश्चन में ड्राइंग की अमाउंट दी गई होगी तो आप लिखेंगे अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इनटू क्वेश्चन में रेट दिया होगा, ओके क्वेश्चन में रेट दिया हुआ है, अपन को रेट भी अप्लाई कर दिए। लेकिन जो आपको एवरेज पीरियड के लिए निकालना है, इफ द अमाउंट ऑफ ड्राइंग विड्रॉल ऑफ द अमाउंट इज ड्यूरिंग द ईयर, इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर द एवरेज पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, इसीलिए हम इस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि ये पॉइंट आपको बहुत ध्यान से देखना है क्वेश्चन में। इफ़ again I am repeating it for you, if in a question the withdrawal of the amount is given during the year, so you have to calculate the interest on drawing for the average period of 6 months. Is that clear? सेकेंड आ जाता है बेटा आपका कौन सा मेथड आ जाता है, that is your प्रोडक्ट मेथड। नो व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्ट मेथड, तो क्वेश्चन में बेटा आपको जो दिया रहेगा, अलग अलग डेट्स दी गई होंगी, 3 to 4 डेट्स दी गई होंगी। डेट के साथ में आपको अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स भी दी गई होगी, यानी विड्रॉल की अमाउंट भी दी गई होगी। आपको क्वेश्चन में जो बहुत ध्यान से देखना है वो ईयर एंडिंग देखना है, क्योंकि कई बार ईयर एंडिंग 31 मार्च होता है, कई बार ईयर एंडिंग 31 ऑफ दिसंबर होता है, ठीक है। उसको जो कैलकुलेट करना है उसके लिए एक बेटा एनालिटिकल टेबल बनता है। जो टेबल बनेगा, आपको जो क्वेश्चन में दिया रहेगा वो डेट दी गई होगी, वो आपको एज इट इज लिखना है। फिर आपको अमाउंट दी गई होगी, वो भी आपको एज इट इज लिखना है। देन यू हैव टू राइट डाउन द मंथ्स का मतलब, अगर सपोज कर लीजिए अपन लेके चल रहे हैं ईयर एंडिंग 31 ऑफ मार्च 2024, और जो पहला विड्रॉल हो रहा है वो अप्रैल में जून को कर लेते हैं। कब कर रहे हैं अपन, 1 जून को, जुलाई अगस्त सितंबर, 30 सितंबर को मान के चल रहे हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 1 ऑफ दिसंबर को, और 31 ऑफ मार्च को। अमाउंट दी गई है इसकी 2000, इसकी दी गई है 5000, इसकी दी गई है 1000, और इसकी दी गई है आप लेके चल लीजिए 4000, लाइक दैट। ये ऐसा क्वेश्चन में होगा, आई एम गिविंग इमेजिनरी डेट्स एंड द इमेजिनरी फिगर जस्ट टू एक्सप्लेन इट टू यू। तो मंथ्स का मतलब ईयर एंडिंग अपन ने क्या लिए हैं बेटा, 31 मार्च 2024, ओके। अब जून से लेके 31 मार्च तक यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मंथ्स, ठीक है। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, टोटल होते बेटा आपके कितने मंथ्स, 10 मंथ्स। एक बार फिर से कर लीजिए, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 10 मंथ्स। देन 30 सितंबर लास्ट डेट ऑफ सितंबर को अपन को कंसीडर नहीं करना है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, टोटल हाउ मेनी मंथ्स, 6 मंथ्स। देन दिसंबर 1, तो दिसंबर को लेके चलना है, दिसंबर
January, February, March. How many months? 4 months. Then 31st of March लास्ट डेट ऑफ द ईयर एंडिंग डेट है, यानी मंथ्स कितने हो गए आपके? 0. लास्ट वाला जो कॉलम बनेगा वो आपका बनेगा, काय का बनेगा बेटा? प्रोडक्ट. प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन. व्हाट डू यू हैव टू मल्टीप्लाई? द अमाउंट विद द नंबर ऑफ मंथ्स. सिंपल सा है. सो दिस इज योर 20,000, 6 5 द 30, 30,000, 4 1 जा 4, 4,000, 4,000 0 जा 0 0. यहां पे आपको करना है टोटल ऑफ द प्रोडक्ट. क्या करना है? टोटल ऑफ द प्रोडक्ट. ये कितना हो गया? 20 प्लस 30 प्लस 20 50. ये कितना हो गया बेटा आपका? 54,000. जो फॉर्मूला अप्लाई होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, काय का होगा बेटा आपका? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का. वो होगा आपका टोटल प्रोडक्ट, ओके, इनटू क्वेश्चन में दिया होगा रेट इनटू 1/12, यानी 54,000 आपका टोटल प्रोडक्ट है. रेट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन और इनटू 1/12. अब बच्चों को दिया आता है कि सर वाई 1/12? तो बेटा अगर सिंपल मेथड से करते, अगर अपन ये मंथ्स को कैलकुलेट नहीं करते, प्रोडक्ट नहीं निकालते, तो अपन पहले निकालते 2000 इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 10/12. फिर निकालते 5000 इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 6/12. लेंदी हो जाता. तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपका भी टाइम सेव होना चाहिए और लॉजिकली फिर आंसर अल्टीमेटली वो ही आएगा, क्योंकि अपन ने यही मल्टीप्लाई कर ली जो सिंपल मेथड में अपन इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करते, और इंडिविजुअली मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मंथ्स करते लेकिन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मंथ्स 12 करते. तो इसीलिए ये जो फॉर्मूला बना है अंडर प्रोडक्ट मेथड, टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12. मेरे हिसाब से आपको बेटा समझ में आ गया होगा. डेट एंड अमाउंट इज गिवन इन द क्वेश्चन. मंथ्स यू हैव टू कैलकुलेट अकॉर्डिंग टू द ईयर एंडिंग डेट गिवन इन द क्वेश्चन. इफ इट इज 31st ऑफ डिसंबर, आपको दिसंबर तक कैलकुलेट करना है. इफ इट इज 31st ऑफ मार्च, आपको मार्च तक कैलकुलेट करना है. कोई भी क्वेश्चन बेटा अकाउंट्स के अंदर करते हैं, ईयर एंडिंग को ध्यान में रखा करो. क्वेश्चन में पहले ही उसको अंडरलाइन कर लिया करो. बच्चे बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं ईयर एंडिंग को लेके. एंड लास्ट बेटा जो प्रोडक्ट मेथड के बाद आता है, वेरी इंटरेस्टिंग, और ये कब काम आता है हम आपको बताएं. व्हेन द यूनिफॉर्म अमाउंट इज विथड्रॉन, यूनिफॉर्म बाय ऑल द पार्टनर्स ऑन अ यूनिफॉर्म डेट. एग्रीमेंट में पूरे पार्टनर्स ने एग्रीमेंट के, पार्टनरशिप इज अ रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट जिसको बोला जाता है पार्टनरशिप डीड. उसमें ऑलरेडी बेटा पार्टनर्स ने ये डिसाइड किया हुआ है कि यार हम 2,000 रुपए हर महीने की पहली तारीख को, ध्यान से सुनना, 2,000 रुपए हर महीने की लास्ट डेट को, या 2,000 रुपए हर महीने के मिड में. ये तो अभी हम आपको मंथ वाइज बता रहे हैं कि हर महीने, ये क्वार्टरली भी होता है. क्वार्टरली का मतलब साल भर में हाउ मेनी क्वार्टर्स आर देयर? 4 क्वार्टर्स आर देयर. वो अभी हम आपको एक्सप्लेन करते हैं. लेकिन इसको बोला कौन सा मेथड जाता है? इसको बोला जाता है एवरेज ड्यू डेट मेथड. फॉर्मूला क्या है इसका? फॉर्मूला है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज इक्वल टू, हैंड राइटिंग पे ज्यादा ध्यान ना दिया करो, है ना. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज इक्वल टू टोटल ड्रॉइंग्स. ओके, क्वेश्चन में दिया होगा. सपोज कर लीजिए अपन ने 2,000 बोले, 12 महीने, टोटल ड्रॉइंग्स कितनी हो गई आपकी? 24,000. कोई दिक्कत नहीं है. इनटू रेट अपॉन 100, क्वेश्चन में दिया हुआ है 6%, इसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 6% आ गया. इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12. नाउ द क्वेश्चन इज कि ये एवरेज पीरियड तीनों कंडीशन में अलग अलग निकालेंगे कैसे? बेटा बहुत सारे टीचर्स इसको रट्टा लगवा देते हैं कि बेटा बिगनिंग है तो 6 and 1/2, एंड है तो 5 and 1/2, मिड है तो 6. लेकिन बेटा जब क्वार्टरली आ जाएगा फिर, या कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कि फॉर द फर्स्ट 6 months फिर, तो यही बेटा डिफरेंस आता है कि चीज़ों को अपन अगर लॉजिकली पढ़ें विथ फॉर्मूलेस कि कैसे उसको अपन को एसेटेन करना है, एवरेज पीरियड निकालना है, तो क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि एवरेज पीरियड निकले, ताकि अगर हमारे को क्वार्टरली भी आ जाए तो भी हमारे को प्रॉब्लम ना जाए, अगर फॉर द 6 months भी आ जाए तो हमको प्रॉब्लम ना जाए, और अगर ये है तो कोई प्रॉब्लम वैसे भी नहीं जानी है. तो एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा, एवरेज पीरियड इज इक्वल टू मंथ्स आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल या ड्रॉइंग्स, यानी
पहली ड्राइंग कब कर रहे और उसके बाद ईयर एंडिंग तक कितने मंथ्स आपके पास हैं, प्लस मंथ्स आफ्टर लास्ट ड्राइंग, आखिरी जो अमाउंट विड्रॉ कर रहे हो उसके बाद ईयर एंडिंग तक कितने मंथ्स रिमेनिंग है, एंड डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब इसको समझने के लिए बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, अपन लेके चल रहे हैं जनवरी से लेके दिसंबर तक, क्योंकि मुझे आपको भी अब समझाना पड़ रहा है। आप अपन उसको मार्च से लेके अप्रैल तक, अप्रैल से लेके मार्च तक भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे आपको एक्सप्लेन करना है तो अभी अपन लेके चलते हैं जनवरी से लेके दिसंबर तक। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हो गए पूरे 12 महीने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्लियर? अब बेटा ये अगर फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे को बिगिनिंग भी बोला जाता है, यानी जो फर्स्ट विड्रॉल कर रहे हो वो आप कब कर रहे हो, 1 जनवरी। अभी हम सिर्फ बिगिनिंग का बता रहे हैं, काय का बता रहे हैं, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। ध्यान से देखना, अगर आप 1 जनवरी को विड्रॉ कर रहे हो, ईयर एंडिंग 31 ऑफ दिसंबर है, तो 1 जनवरी से लेके 31 ऑफ दिसंबर तक हाउ मेनी मंथ्स आर देयर, 12 मंथ्स आर देयर, है ना। मंथ्स आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग 12 मंथ्स, प्लस जो लास्ट विड्रॉल करोगे वो कब करोगे बेटा, आप 1 ऑफ दिसंबर को। बट ऑब्वियस है, फ्रॉम 1 ऑफ दिसंबर टू 31 ऑफ दिसंबर एक महीना रहता है आपके पास। 1 डिवाइडेड बाय 2, हाउ मच एवरेज पीरियड इज देयर, 13/2। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो इट विल ऑटोमेटिकली बिकम 6 and 1/2, 6 2 12 प्लस 1 13/2। फॉर्मूले में अप्लाई कर दीजिए, आपका 100% रिजल्ट आ जाएगा। नाउ सेम इसी चीज को अपन करें, ये बिगिनिंग किए थे बेटा, कौन क्या किए थे अपन ने, बिगिनिंग। अब एंड की बात कर ले, एंड ऑफ एवरी मंथ का मतलब होता है लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ। क्या हो जाता है ये आपका, लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ, लास्ट। अगेन अगर लास्ट डे की बात करें तो जो आप फर्स्ट विड्रॉल कर रहे हो वो कब कर रहे हो बेटा, आप 31 ऑफ जनवरी, लास्ट डे जनवरी 31 का होता है, 31 दिन का होता है। फ्रॉम 31 ऑफ जनवरी, तो जनवरी तो आपका खत्म हो गया। फरवरी टू 31 ऑफ दिसंबर, हाउ मेनी मंथ्स आर देयर, 11 मंथ्स आर देयर। जो लास्ट विड्रॉल कर रहे हो वो आप कौन सी डेट को कर रहे हो, ऑन 31 ऑफ दिसंबर। यार ये अकाउंटिंग ईयर हमारा क्लोज हो रहा है, कुछ नहीं बच रहा है, कोई मंथ्स नहीं है। मंथ्स कितने हो गए, 0 डिवाइडेड बाय 2, हाउ मच इट कम्स, 11/2। अगर इसको आप करोगे तो ऑटोमेटिकली इट बिकम्स द 5 and 1/2। टीचर्स काफ़ी टीचर्स ये रटा देते हैं कि बेटा अगर बिगिनिंग है 6 and 1/2, अगर एंड है 5 and 1/2, अगर मिड है 6। लेकिन हमने आपको बताया प्रॉब्लम आती है जब क्वार्टरली आ जाए या फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स आ जाए, तब प्रॉब्लम आती है। तो कोई भी चीज़ को अगर पढ़ना है तो विथ लॉजिक फॉर्मूले के साथ में कि कैसे वो फिगर आ रहा है। लास्ट वाला अगर अपन करें और वो होता है आपका मिड। क्या हो गया बेटा, ये लास्ट नहीं है, अब क्या हो गया, मिड। मिड का मतलब 15, ऑब्वियसली 15th ले लेते हैं, 31 का। अब उसको तो बेटा अपन 15.5 तो करेंगे नहीं, फरवरी 28 का होता है तो उसको 14 तो करेंगे नहीं, अपन मिड को लेके चलते हैं। मिड का मतलब हो रहा है जो फर्स्ट विड्रॉल हो रही है वो कब हो रही है बेटा, आपकी 15th ऑफ जनवरी। अब ये जनवरी के 15 दिन अपने हाथ में रखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और 15 दिन इसके कितने हो गए बेटा, ये आपके 11.5। गॉट इट? प्लस जो लास्ट विड्रॉल हो रहा है वो कब हो रहा है, 15th ऑफ दिसंबर। 15th ऑफ दिसंबर से लेके 31 ऑफ दिसंबर तक आपके पास आधा महीना है, यानी 0.5 डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया आपका 12/2। ऑटोमेटिकली क्या हो गया आपका 6 मंथ्स। आपको टोटल ड्राइंग्स निकालना है ना, इनटू नंबर ऑफ मंथ्स कर देना है। क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होगा वो लिखना है। एवरेज पीरियड के कैलकुलेशन हमने आपको तीनों तरीके से बता दिए। तो बेटा जो आज अपन ने सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड और एवरेज ड्यू डेट मेथड से फॉर्मूले देखें, क्वार्टरली एंड फॉर द 6 मंथ्स, वो अपन कोई भी नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करेंगे। टिल दैट कीप स्माइलिंग एंड स्टे ब्लेस्ड।